हेलो बच्चों, आज का हमारा टारगेट है साइन कन्वेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज शेबू सर ज्ञान ट्यूटोरियल से। ज्ञान ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त फ्री में। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले हम क्यों साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन पढ़ने से जो आपके इसके मिरर के फॉर्मूले हैं और मिरर के न्यूमेरिकल हैं, इसकी एक्चुअल पोजीशन आपको V और U यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम एक्स वाई प्लेन के बारे में आपने 9th में सुना होगा या पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से होता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है और ये आपका वाई। इस पॉइंट को हम बोलते हैं O यानी ओरिजिन, जहां पे दोनों को एक दूसरे को काटते हैं। तो जो राइट हैंड, मेरा राइट हैंड साइड जो होता है ये आपका होता है पॉजिटिव और मेरे लेफ्ट हैंड साइड यानी O के इस साइड का ये आपका होता है निगेटिव। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव में लेते हैं और ये नीचे की तरफ निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आज हम शुरू करेंगे कॉनकेव से, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स। तो जो हम पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर इस तरीके से बनाएंगे कि उसका जो पोल है वो आपके ओरिजिन पर आए। कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है। ठीक, इसमें हमें क्या पढ़नी है? 5 चीजें हमें पढ़नी है। U, V, F, H, O, H, I। U, V, F, स्मॉल f, H, O और H, I। ठीक है, ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। U हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। V बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और F बोलते हैं फोकल लेंथ, वो भी मिरर से, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये 5 चीजों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब भी हम मिरर कोई भी हो, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मिरर के सामने रखते हैं। मान लीजिए यहां कहीं पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मिरर के सामने रखते हैं। तो मिरर के इस साइड की जो पोजीशन है वो क्या है? देखिए निगेटिव में है। तो चाहे वो U हो, मतलब U जो है कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में हो, वो हमेशा आपकी क्या होती है? निगेटिव होती है। आप कह सकते हैं ऑलवेज U की जो पोजीशन होती है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हमेशा हम जो U ऑब्जेक्ट रखते हैं वो मिरर के सामने रखते हैं, और यहां वाली पोजीशन आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से यहां तक का पूरा आपका क्या है? निगेटिव है। तो इसीलिए U की वैल्यू हम हमेशा माइनस में लेते हैं। मान लीजिए बाय द वे यहां से कोई नंबर, सपोज कर लीजिए कि यहां से यहां तक का कोई नंबर मान लीजिए 5 है, तो आप कह सकते हैं U = 5, लेकिन 5 लिखा आपने तो गलत है, क्योंकि U की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो देख लीजिए, आप उनकी पोजीशन भी देख लीजिए। इस पोजीशन यहां से यहां तक की जो भी पोजीशन है वो निगेटिव में है, तो इसीलिए हम यहां माइनस लगाएंगे। ठीक है, अगर माइनस नहीं लगाया तो गड़बड़ होगी। तो इसीलिए ऑलवेज लिखा, हमेशा निगेटिव। अब हम V पर आते हैं। V यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में वैसे इमेज जो बनती है वो 2 तरह की बनती है, रियल और वर्चुअल। रियल अगर V मान लीजिए प्लस में वैल्यू आती है तो वो वर्चुअल होती है, और अगर माइनस में आती है तो रियल होती है। तो अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है तो वो आपकी निगेटिव में होगी, मिरर के पीछे कहीं बन रही है तो आपकी पॉजिटिव में होगी, तो वर्चुअल होगी। वैसे भी कॉनकेव में जो है
जब ऑब्जेक्ट आप रखते हैं मिरर के सामने तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ना कि रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगा तो इमेज आपकी यहां कहीं पर बनेगी, मान लीजिए इस पोजीशन पर, तो या कहीं बन जाए, मान लीजिए यहां बन गई, तो ये कौन सी पोजीशन, ये भी देखिए माइनस में है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर में जो आपकी इमेज की कंडीशन होगी वो भी निगेटिव होगी, बट वो ऑलवेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इमेज आपका कहां बनेगा, मिरर के सामने रिफ्लेक्ट होकर आके कहीं बनेगा, तो ये भी निगेटिव, इधर के सारे पोर्शन निगेटिव है, तो इसलिए इसको भी हमने निगेटिव ले लिया। ठीक है, अब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ आपका यहीं कहीं बनेगा, वो भी मिरर से देखिएगा तो ये भी, ये कंडीशन क्या है, माइनस की पोजीशन है, तो एफ आपका ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो कॉनकेव में यूवीएफ तीनों माइनस में होते हैं। एक कंडीशन होती है कॉनकेव में, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तब वर्चुअल इमेज बनती है, नहीं तो नहीं बनती है, वो तो खैर बात की बात है। अब हम आ जाएं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमेशा ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, तो हमेशा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही तो रखते हैं। तो जब हम इनको काउंट करेंगे तो इस कंडीशन में फॉर्म करेंगे यहां पर, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाई एक्सिस, ये क्या है, ये पॉजिटिव में है देखिए, तो हाइट हमेशा HO आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। वैसे भी किसी की हाइट निगेटिव में हो नहीं सकती, ये तो सेंसलेस बात हो गई। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, वाई। अगर मान लीजिए वाई दी है, हमेशा हम रखते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, अगर आप यहां भी रख देते हो तो निगेटिव में आ जाएगी, तो हाइट कभी निगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो ये हमेशा, इसको आप ऑलवेज कह सकते हैं कि ऑलवेज निगेटिव। अब आ जाइए हाइट ऑफ इमेज। तो आपकी इमेज यहां कहीं बन रही है, तो इमेज और कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी। तो ये इस कंडीशन में मान लीजिए आपकी इमेज बनी, तो इस कंडीशन में जब बनी तो हम जब इसको काउंट करेंगे तो यहां से काउंट करेंगे, और ये वाई एक्सिस पे इस कंडीशन में क्या है, निगेटिव। तो ये जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, निगेटिव। ठीक है, ये आपकी 5 चीजें साइन कन्वेंशन का हो गया। हमें इसके साइन के बारे में ही जानना था कि यूवीएफ जो है एक्स वाई प्लेन पे, इसको पता चल जाने की वजह से अब आप सब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पता है कि यू हमेशा माइनस में होता है, और वी किस कंडीशन में माइनस में होता है, फोकल लेंथ किस कंडीशन में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो अब अगले टर्न पर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे।